नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीके के बारे में और कोशिश करेंगे इस पूरे एक ही वीडियो में हम पूरा यूपी जीके आपका पीसीएस लेवल का पूरा ही जो यूपी जीके है वो कवर करवाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? तो जुड़े रहेंगे आप लास्ट तक हमारे साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक, ओके? बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि आपको डेस्कटॉप पे दिख ही रहा होगा, जो यूपी का मैप है यानी उत्तर प्रदेश का मैप है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है? जिसमें कह सकते हैं कि हालाँकि आगे भी मैप लगा रखा है, पर इस तरफ आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल में या कह सकते हैं सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है? ये बिहार हो जाता है। आपके उत्तर प्रदेश के भी उत्तर में नेपाल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तरी एरिया है यहाँ पे ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है? इधर हिमाचल प्रदेश पड़ जाएगा आपका और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे ये हरियाणा, इसके साथ-साथ गाज़ियाबाद से लगा हुआ यहाँ पे ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है? गाज़ियाबाद के आगे दिल्ली, ठीक है? और इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ ये 3-4 ज़िले हैं, जहाँ पे जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं और उसके अलावा दक्षिण की तरफ जब हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में का जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में साझा होती है, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जो कि झारखंड के साथ में भी सीमा साझा करता है तथा छत्तीसगढ़ के साथ में भी सीमा साझा करता है, ठीक है? तो ये सारी कुछ हम कह सकते हैं कि एक डिटेल में चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में और उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी कुछ प्रमुख तथ्य हैं, सारे के सारे मैं फैक्ट बेस पे डिस्कस करूँगा, ओके? बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है? राज्य का नाम रहेगा, जो ऑफिशियली नेम है वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का अगर गठन के बारे में बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है? वहीं अगर जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 4 संभाग तथा 18 मंडल हैं, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे 4 संभाग आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड क्षेत्र या पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस तरीके के क्षेत्र संभागों में बांटा गया है। और अगर मंडल की बात की जाए तो मंडल जैसे कि आपको पता है कि कानपुर मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, आगरा मंडल है, ठीक है? प्रयागराज मंडल है, गोरखपुर मंडल है। इस तरीके के कह सकते हैं कि मुरादाबाद मंडल है, मतलब बरेली मंडल है। इस तरीके के कुल मिला के अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 18 मंडल में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। एक मंडल के अंदर 2 से ज़्यादा और लगभग कह सकते हैं कि 6 से कम जिले होने की संभावना है, ठीक है? वो मंडल के क्षेत्र मतलब कह सकते हैं कि जो उसका एरिया है या क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। सारे कुछ चर्चा करेंगे कि किस मंडल में कितने जिले हैं, ठीक है? और सबसे बड़ा मंडल कौन-सा, सबसे छोटा मंडल कौन-सा है, पूरे वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर आधिकारिक तौर से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 19,98,12,341 कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल जनसंख्या थी, जो कि 2011 की जो जनसंख्या के जो आंकड़े थे, ठीक है? जनसंख्या की काउंटिंग थी उसके आधार पर ये आंकड़े निकले थे। उसके बाद में आप सभी को पता है कि प्रत्येक 10 साल में देश में जनसंख्या का कह सकते हैं कि काउंटिंग होती है, पर जब 2011 के बाद में 2021 में जनसंख्या की काउंटिंग होने की समय आया या तिथि आई, उस समय तक हिंदुस्तान में कोरोना आ चुका था और कोरोना के समय पे ये काउंटिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है? हालाँकि अब देखते हैं कि जो नई काउंटिंग होती है वो बीच में ही हो जाती है या फिर से हमको 10 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा और नई जो काउंटिंग होगी वो 2021 में ही होगी जाके, ठीक है? तो वो समय पे निर्भर करता है। हालाँकि वो आपके सब्जेक्ट का या कह सकते हैं कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पुराने आंकड़े होते हैं कि आपके जो क्वेश्चन्स होते हैं, पुराने आंकड़ों पे ही बेस्ड पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार 19,98,12,341 मान सकते हैं आप, ठीक है? लगभग 20 करोड़ के समथिंग, ठीक है? अब बात करते हैं, आप देखिए ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ से ही सीधा-सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 4 संभाग हैं तथा उत्तर प्रदेश में अगर मंडलों की संख्या की बात की जाए तो 18 मंडल हैं। क्लियर? बात करते हैं राज्य पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। और अगर उत्तर प्रदेश के नाम की बात की जाए, जैसे कि कई बार आपको पता है ना, जैसे कि सपोज आपका ही नाम XYZ कोई भी नाम है, सपोज मेरा ही नाम कुछ भी है या किसी का भी नाम कुछ भी है, पर अगर बात की जाए जब वो बच्चा रहा होगा तो उस समय उसको उसके 4-5 नाम रहे होंगे, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका कुछ और नाम रहा होगा, फिर और वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका कुछ ऑफिशियल नाम बना होगा, फिर जब वो
विद्यालय में गया या कह सकते हैं अपने स्कूल में गया तो उस समय उसका कुछ अन्य नाम रहा, हालांकि ऑफिशियल नाम तो उसका आधिकारिक नाम तो वही रहा होगा, पर हम जो हमारा बुलाने की जो उसकी कह सकते हैं कि जो बुलाने का तरीका था, उसको सामने वाले बच्चे को किसी अन्य नाम से बुलाते थे, ठीक है। पर जब वो ग्रेजुएशन में जाता है तब उसका जो ऑफिशियल नाम होता है उसी से बुलाना मतलब प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भी, चूंकि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश या भारत में बहुत समय तक अंग्रेजों का राज्य था, या उससे पहले मुगल इरा था, उससे पहले राजपूत इरा था, ठीक है। तो समय समय के साथ में उत्तर प्रदेश के जो सीमा है उनमें भी अंतर होता रहा या विस्तार होता रहा, या जो सीमाएं थी वो संकुचित होती गई, बिछुड़ और बढ़ती गई, और जिन राजाओं के अधीन में जैसा जैसा राज्य रहा उसके अनुसार उन्होंने विस्तार किया तथा उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया, ठीक है। तो हालांकि हमको ज्यादा पुराने समय में नहीं जाना है, पर हाँ फिर भी जो सबसे पहला जो कह सकते हैं कि सिनेरियो मिलता है या जो रिकॉर्ड मिलता है वो हमको मिलता है लगभग 1836 से, जिस समय हमारा उत्तर प्रदेश जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है उसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। ऐसा क्यों हुआ करता था? एक्चुअली आप सभी को पता है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी, और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हैं कि जो कंट्रोल था वो कलकत्ता से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में कलकत्ता है या जो बंगाल है वो पूरब की तरफ रहेगा, और पूरब की अपेक्षा जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो पश्चिम में है, और पूरे हिंदुस्तान के कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर में है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत बोला था, यानी चूंकि उत्तर में था और बंगाल के ये पश्चिम में था, इस वजह से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया था, ठीक है। तो 1836 से लेके 1877 तक, यानी कि आप मान सकते हैं लगभग 36 वर्ष तक, ठीक है, या जो भी है 37-38 वर्ष तक उत्तर प्रदेश का जो नाम रहा था वो उत्तर पश्चिम प्रांत रहा था, ठीक है। वहीं बात करते जब 1877 की, यानी कि 1877 की, तो आप सभी को पता है प्लासी का और जो युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का और बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में अवध पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था उस समय, और जो अवध प्रांत था वो भी अंग्रेजों के ही कब्जे में आ गया था, ठीक है। तो इस समय यानी कह सकते हैं कि 1877 से उत्तर प्रदेश या जो कह सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत जो था उसका नाम अंग्रेजों ने बदल के उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया था। चूंकि उत्तर पश्चिम था ही पहले से ही, अब उनके कंट्रोल में आगरा और अवध की भी जो कह सकते हैं कि दीवानी आ चुकी थी अंग्रेजों के कंट्रोल में, तो 1877 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था या उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल के उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध हो गया था, ठीक है। इसके बाद में बात आती है 1902 की। तो 1902 में अंग्रेजों ने पुनः उत्तर प्रदेश का नाम बदला, और इस समय उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। चूंकि इस समय तक आते आते अंग्रेजों का जो कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल, या कह सकते हैं कि महारानी का कंट्रोल हो चुका था, आप सभी को पता है, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो चुका था। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो आगरा और अवध का जो अलग अलग प्रांत था या अलग अलग इनका जो कंट्रोलिंग सिस्टम था वो पूरा एक मर्ज करके एक जगह स्टेब्लिश कर दिया था। तो इस सिनेरियो से उत्तर प्रदेश का जो नाम था पुनः 1902 में बदला गया तथा अब इसका नाम पड़ गया था संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा एंड अवध। ओके, यानी संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके कह सकते हैं जो वन लाइनर जो एग्जाम्स रहते, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, अगर उसमें यूपी जी के पूछी जाती है तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, या कह सकते हैं 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो वहां पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1937 की, जहां से कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से या ज्यादा विदित रूप से उत्तर प्रदेश का मिलता है डिटेल्स। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो नाम हो गया था 1937 में, उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ गया था संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। वही बात आती है 1950 की, यानी कि जब हम आजाद हो गए थे 1947 में, उसके बाद 1950 में 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को या संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा। चूंकि संयुक्त प्रांत, हालांकि ये संयुक्त प्रांत हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन करके या ट्रांसलेट करके लिखा गया है, पर अंग्रेजों के समय में संयुक्त प्रांत ना बोल के यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, ठीक है। तो 1950 में चूंकि भारत आजाद हो चुका था, और आजाद होने के बाद में 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर प्रदेश आधिकारिक रूप से पड़ गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया था उत्तर प्रदेश की बात। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो भी समय समय पे बदलती रही। चूंकि उत्तर प्रदेश का नाम समय समय पे बदलता रहा, इस वजह से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो भी समय समय पे बदलती रही, ठीक है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी राजधानी थी वो क्या थी। तो ध्यान रखेंगे आप, चूंकि हम पढ़ रहे हैं 1836 से, तो 1836 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी
उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा हुआ करती थी 1836 से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 1858। तो 1858 में आप सभी को पता है, चूंकि उत्तर प्रदेश का कंट्रोल या भारत का जो कंट्रोल था वो महारानी के कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुका था, पूरे हिंदुस्तान का जो कंट्रोल था। तो वहां पे जाके उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो वहां पे प्रयागराज हो गई थी। हालांकि आपने अगर भारतीय जो जीके है, अगर आपने वो पढ़ी हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो प्रयागराज का जो किला था वहां पे ही खड़े होके जो महारानी का जो चार्टर आया था वो उसने पढ़ा था, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो कुल मिला के आपको वहां पे अभी वो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री जब मैं हिस्ट्री के क्लासेस करवाऊंगा आपको तब वो हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि प्रयागराज के बारे में। तो 1858 में उत्तर प्रदेश का जो राजधानी थी वो प्रयागराज हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि चूंकि वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि आंशिक रूप से यानी कि कह सकते हैं 1921 से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज से हटा के लखनऊ कर दी गई थी। और बाद में बात की जाए अगर 1935 की, जिस समय भारत शासन अधिनियम आया था, उस समय से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली स्लाइड में आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम, या 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, ठीक है। उसके बाद में 1877 से उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया था। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था, ठीक है, 1902 में। और उसके बाद में 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हो गया था। और 1858 से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा से हटा के प्रयागराज हो गई थी। और अगर बात की जाए लखनऊ को 1921 में राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश की, जो कि उस समय आंशिक राजधानी हुआ करती थी। और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का जो नाम है आधिकारिक रूप से वो संयुक्त प्रांत से बदल के उत्तर प्रदेश हो गया था, ठीक है। अब अगर विभाजन की बात की जाए तो आप सभी को पता है, पहले जो वर्तमान का जो उत्तराखंड है या उत्तरांचल है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के ही 13 जिलों को काट के उत्तरांचल नामक, या कह सकते हैं जिसको वर्तमान में उत्तराखंड बोला जाता है, और जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, ठीक है। तो उस उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से डिवाइड कर दिया गया था। कुल 13 जिलों को काट के उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड को बनाया गया था, ठीक है। अब अगर बात की जाए एनसीआर में उत्तर प्रदेश के आने वाले कुछ जिले हैं, जहां पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो कुछ 8 जिले हैं जो कि एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। आप सभी को पता है जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, आप सभी को पता होगा। तो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है तो उसके विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के चारों तरफ के जो भी एरिया है उनको डेवलप करने के लिए एक रीजन बनाया गया जिसको बोला गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं जो कि एनसीआर के क्षेत्र में या एनसीआर रीजन में शामिल है, जिसमें पहला जिला हो जाता है आपका मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसको हालांकि गौतम बुद्ध नगर पूरे जिले का नाम है, लेकिन अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए वो आपका नोएडा। आप नोएडा से काफी भली भांति परिचित होंगे, काफी आपने सुना भी होगा नोएडा को, ठीक है। तो जो नोएडा है वो उसको ही यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर बोला गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन में शामिल कुछ 8 जिले हैं, ठीक है। हालांकि मैं आगे आपको मैप भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, अगर लगा हो। ये है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका गाजियाबाद है, ठीक है। और गाजियाबाद के यहाँ पे ही इस तरफ ये दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे। तो कुल मिला के आपको देखना ये होगा कि दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद है, इधर गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। इसके अलावा बागपत, ठीक है, मेरठ, हापुड़, ठीक है, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और ये आपका हो जाएगा, हाँ, ये गौतम बुद्ध नगर। और इसके अलावा अलीगढ़ भी था इसमें शामिल, ठीक है, मुजफ्फरनगर इसके ये ऊपर है, ठीक है, और शामली। ये कुल मिला के एनसीआर रीजन में जो शामिल जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आगे बात करते हैं कि यानी मतलब कुल मिला के अगर आप मैप खोल के बैठेंगे तो दिल्ली के आसपास के उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो सारे एनसीआर के क्षेत्र में शामिल है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश के राजधानी मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ही तर्ज पे
राजकीय राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का एक तरीके से कह सकते हैं कि लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, जहाँ पे लखनऊ के चारों तरफ के जो जिले हैं उनका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल लेके लखनऊ को विकसित करने का प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। हालांकि देखते हैं वो कब तक एग्जीक्यूट होता है। हालांकि उसकी जो जमीन की लैंड लैंड का जो क्रय वगैरह का जो सिनेरियो रहता है या जो कार्य प्रणाली रहती है वो काफी हद तक हो चुकी है, चिन्हित जमीनें चिन्हित हो चुकी हैं और कई जगह तो जमीन खरीदी भी जा चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि वो बाद की बात है, वो करंट अफेयर का विषय हो जाता है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला। काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें पहला नाम आ जाता है चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, जो कि मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर हाँ, मुजफ्फरनगर से संबंधित थे। और अगर बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बीपी सिंह भी बोला जाता है, और इन्होंने ही ओबीसी जो आरक्षण था उसको इन्होंने लागू किया था रोहिणी आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको आगे जाके प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, तो चौधरी चरण सिंह तथा वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष आप सभी को पता होगा, चूंकि वर्तमान में आप सब ने इतना राजनीति से प्रेरित होकर या कह सकते हैं कि राजनीति को देख रखा होगा, तो आप सभी को पता ही होगा विधानसभा का जो चेयरपर्सन रहता है उसको विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं। सेम इसी तरीके से अगर लोकसभा का जो चेयरपर्सन रहता है उसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, जहाँ पे अभी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए काफी हिंदुस्तान में उठापटक रही। ठीक है, तो मतलब पक्ष और विपक्ष के बीच में। तो इसी तरीके से अगर राज्य विधानसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो ऐसे कौन से अध्यक्ष थे जो कि आगे चल के उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ऐसे दो लोग थे, जहां पे एक थे श्री बनारसी दास जी तथा श्रीपति मिश्र जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष तो हृदय नारायण दीक्षित थे। हालांकि अगर वर्तमान में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चल रही, लेकिन कई बार क्वेश्चन पुराने जो डाटा होता है उससे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो जो एग्जामिनर होता है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के चक्कर में, थोड़ा घुमाने के चक्कर में जो पुराने डेटा है उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि पूछ लेगा कि 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, या ऐसा भी पूछ सकता है कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको थोड़ा देख लेना, देखने में क्या जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 17वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो हृदय नारायण दीक्षित जी थे। ठीक है, और 17वीं विधानसभा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप 17वीं विधानसभा में अगर महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो लगभग 44 जो थी वो महिला सदस्य हुआ करते थे 17वीं विधानसभा में। ठीक है, वर्तमान में अगर बात की जाए तो अभी तो लगभग 47 से 48 महिला सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे मैं बताता हूँ आपको। बाकी बात करते हैं 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष के बारे में अगर बात की जाए तो श्री राम गोविंद चौधरी जी थे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे। चूंकि आप सभी को पता है 17वीं विधानसभा हो या 18वीं विधानसभा हो, जो विपक्ष की पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही विपक्ष के रूप में बैठी हुई है। तो समाजवादी पार्टी के नेता थे राम गोविंद चौधरी जी, तो वो विपक्ष के नेता की भूमिका में थे। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो हालांकि वर्तमान में अभी तक उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव जी ही थे, जो कि समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं कि मुख्य या प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं वर्तमान में। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, और सांसदी का चुनाव लड़के वो एज अ सांसद बन गए। तो सिंपल सी बात है, जब वो सांसद बन गए तो उनको विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अब वर्तमान में देखना होगा। मतलब हालांकि अभी तो डिसाइड हुआ नहीं, पर जहां तक मुझे लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव जी ही अब विधानसभा में नेता विपक्ष रहने वाले हैं। पर देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 25 फरवरी 1968 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और जो कि 1968 से लेके 26 जनवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है तथा विधान परिषद भी है। ठीक है, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ये तो आपको पता ही होगा। राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो आत्माराम गोविंद खेर सबसे बार कह सकते हैं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा केसरी नाथ त्रिपाठी जी भी थे, वो भी लगभग 3 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, बात करते हैं 17वीं विधानसभा की। मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष थे हृदय नारायण दीक्षित जी, और वहां पे 44 महिला सदस्य हुआ करती थी। वहीं अगर बात की जाए 18वीं विधानसभा अध्यक्ष के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना जी हैं। ठीक,
और 18वीं विधानसभा में जो महिला सदस्यों की संख्या 47 है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि संख्या है विधायकों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्य, ध्यान रखिएगा वन लाइनर एग्जाम के लिए ये मतलब मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 और 18वीं विधानसभा या वर्तमान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। ठीक है, 18वीं विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में मैंने आपको बताया था अखिलेश यादव जी थे, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया थे। पर अब अगर बात की जाए कि यानी कि अब चूंकि वो सांसद बन गए तो वो संसद में पहुंच जाएंगे। अब जब जब वो लोकसभा पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में जहां तक मुझे लग रहा है इनके चाचा जी हैं जो कि शिवपाल जी हैं, तो वो अब नेता विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, या हो सकता है कि इनके आपस में कोई किसी अन्य व्यक्ति को ये बनाना चाहे, पर वो समय के साथ में देखना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। मैंने आपको बता ही दिया, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष 2 लोग बने थे। ठीक है, गोविंद खेर तथा केसरीनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 403 है और एक सदस्य को मनोनीत किया जाता था, जो कि अब शायद इसको मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सदस्यों विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो वो आपकी सिर्फ 403 रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, तो वो 100 है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 43 यानी 403 तथा विधान परिषद 100। ठीक है, 100। आगे बात करते हैं राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो जुलाई 1937 में हुआ था। मैंने आपको बताया था चूंकि 1937 से ही उत्तर प्रदेश का, या कह सकते हैं कि संयुक्त प्रांत अस्तित्व में एक तरीके से, हालांकि अस्तित्व में तो बहुत पहले से था, पर आधिकारिक तौर से मान सकते हैं कि 37 से कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया था। ठीक है, चूंकि कंट्रोल पूरा अंग्रेजों का हो चुका था, इस वजह से। आगे बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। चूंकि प्रयागराज सबसे बड़ा जिला मान सकते हैं आप, मतलब विधानसभा सीटों के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपका कोई जिला है, आपका जिला सपोज कोई भी जिला है, अब उस जिले में अगर आपके एक सांसद चुना जाता है, उस सांसद में उस जिले से कितने विधायक चुने जाते हैं ये देखा जाता है। तो उस जिले में कितनी विधानसभाएं हैं इस तरीके से देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर विधानसभाओं वाला जिला अगर बात की जाए तो वो प्रयागराज है। प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और सबसे कम विधानसभाओं वाले अगर जिले की बात की जाए तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है, जहाँ पे सिर्फ सिर्फ दो दो विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। आगे बात करते हैं कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में खोला था। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह जी थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के, या कह सकते हैं राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद जो सभापति थे, क्योंकि आप सबको पता है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं, और वहीं अगर विधान परिषद का अध्यक्ष की बात की जाए तो इसको विधान परिषद का सभापति बोला जाता है, और ये थे चंद्रभाल जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मॉर्गन जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, या आप मान सकते हैं 7% भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7% अकेला उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और अगर कह सकते हैं कि मतलब क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में चौथा स्थान रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर अक्षांश और तथा देशांतर की, तो 23 डिग्री 52 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो फैला हुआ है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 77 डिग्री यानी 77 डिग्री और 3 सेकंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 सेकंड पूर्वी देशांतर
तक उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो फैला हुआ है। ठीक है, राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई या कह सकते हैं जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है राज्य की। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रदेश से सटे राज्यों की जो संख्या है वो लगभग 9 है, जिसमें 8 राज्य तथा एक यूनियन टेरिटरी, जिसके आप मान सकते हैं दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, संघ शासित संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो कुल मिला के प्रदेश से सटे हुए सारे अगर राज्यों की बात की जाए तो 9 राज्य हैं, जिसमें 8 पूर्णतः राज्य हैं तथा एक संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, जिसका नाम दिल्ली है। तो सोनभद्र से अगर सटे जिलों की बात की जाए तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश मतलब कि कह सकते हैं कि 4 अन्य राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम सीमा वाला जो राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्लियर, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैप में, ये देखिए यहाँ पे केवल ये हमारा जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है सबसे ऊपर, यहाँ पे जो ये हिमाचल प्रदेश बिल्कुल थोड़ा सा सीमा साझा करता है, तो सबसे कम जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश साझा करता है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आगरा से मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है सीमा का। यहाँ पे आप देखिए ये आगरा यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो गया, और इस तरीके से ये पूरा ये मध्य प्रदेश की ही सीमा है। नीचे नीचे ललितपुर से होते हुए, झांसी होते हुए, ये पूरा महोबा, चित्रकूट, बांदा होते हुए और यहाँ सोनभद्र तक, ये सोनभद्र तक यहाँ तक मध्य प्रदेश की सीमा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ने सहारनपुर देख लिया जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये मध्य प्रदेश हो गया जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और अगर उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बताया था चूंकि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश की ये आपको ऊपर दिखने वाले जितने भी जिले हैं ये देखिए आप, ये सारे उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। और इसी के आगे वाले ये जितने जिलों की बात की जाए यहाँ तक, ये सारे नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाला ये जो एरिया है ये आपका बिहार के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सोनभद्र जो है ये यहाँ से भी बिहार के साथ में सीमा साझा करता है। सोनभद्र यहाँ से, सॉरी, यहाँ से आपका ये झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है, और यहाँ से आपका ये छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है। तो कुल मिला के सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 अन्य राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। क्लियर, और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश तो हरियाणा के साथ में भी सीमा साझा करता है। और हरियाणा के अलावा अगर बात करते हैं हम तो राजस्थान तथा दिल्ली के साथ में भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। क्लियर, ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे आपको ये देखिए आप, सॉरी, यहाँ पे ये वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जो कि बलिया है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा शामली। ठीक है, ये शामली, ये शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे अगर उत्तरी जिले की बात की जाए तो यहाँ पे ये आपको सहारनपुर दिख रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के साथ में तथा हरियाणा के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो ये सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला, शामली सबसे पश्चिमी जिला, और बलिया सबसे मतलब पूर्वी जिला। और अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो आपका यहाँ पे सोनभद्र जो है वो सबसे दक्षिणी जिले के रूप में माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो लखीमपुर खीरी है जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर की है। आप सभी को पता होगा, यहाँ से अभी वो जो मंत्री था अजय मिश्रा टेनी करके, जिसके लड़के ने जो थार चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर ड्यूरिंग किसान आंदोलन, तो वो यही लखीमपुर खीरी है। अगर लखीमपुर खीरी को आप मैप में देखना चाहें तो आप सभी को पता होगा नेपाल से जस्ट सीमा साझा करने वाला ये जो जिला है यहाँ पे ये लखीमपुर खीरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगर प्रदेश के सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो ये हापुड़ है जो कि मात्र 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हापुड़ को आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुलंदशहर, और बुलंदशहर गाजियाबाद के पास में यहाँ पे ये आपको हापुड़ दिख रहा होगा। तो ये जो हापुड़ है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, क्लियर।
सहारनपुर से सटे राज्य 3 है, मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ में सीमा साझा करते हैं। और अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश को कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि सदा नीरा नदियां हैं, यानी कि साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे बहती रहती हैं। ठीक है, और जो सदा नीरा नदियां होती है इनको ही कह सकते हैं एक तरीके से मतलब प्रमुख नदियां बोला जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है वो शारदा नहर है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से हालांकि उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिले सीमा साझा करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे एक इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से आप सबने पढ़ा कि जो सोनभद्र है वो 4 अन्य राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। सेम इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, जो कि मध्य प्रदेश मतलब ललितपुर को मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी कि घेर रखा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का, ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है या किसी अन्य राज्य से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका ललितपुर। क्लियर, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश से जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं, मैंने आपको बताया था लगभग 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 11 जिले अगर आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप रखा है तो वहां पे आप देखिएगा आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, सीक्वेंस से चल रहे हैं सारे। ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, आप सबको मैंने बताया था कि उत्तर जो मध्य प्रदेश है वो आगरा से स्टार्ट होके सोनभद्र तक जाता है। सोनभद्र में मध्य प्रदेश के आगे आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, उसके बाद में बिहार आ जाता है। ठीक है, और अगर बिहार के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जिले हैं जो कि बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। आप मैप खोल के देखिएगा, जिसमें सोनभद्र, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये कुल 7 जिले हैं जो कि बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे कि पीसीएस में इस तरीके से आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि मिलान करिए कौन सा जिला किसके साथ में सीमा साझा करता है, इस तरीके से। वहीं लेकिन अगर वन लाइनर क्वेश्चन की बात की जाए तो वन लाइनर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा जिला है जो कि बिहार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है या बिहार के साथ में सीमा साझा करता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 7 ऑप्शन दिए गए, अगर वो ये पूछेगा निम्न में से कौन सा जिला है वो उत्तर बिहार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, तो इन 7 के अलावा मतलब 3 तो इन 7 में से ऑप्शन होंगे और एक अन्य ऑप्शन होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही 13 जिलों को मिला के उत्तराखंड बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए कि मतलब बॉर्डर लाइन की, तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से मतलब कह सकते हैं कि सीमा साझा करता है, जिन 7 जिलों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सहारनपुर, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे आप उत्तराखंड में, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये कुल 7 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। आगे अगर बात करिए हरियाणा की, तो हरियाणा को सबसे पहले तो सहारनपुर ही आपके दिमाग में आना चाहिए। सहारनपुर के बाद में शामली, शामली के नीचे बागपत, बागपत के नीचे गौतम बुद्ध नगर, उसके नीचे अलीगढ़ और अलीगढ़ के नीचे मथुरा। ये कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के साथ में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तथा बागपत, कुल मिला के 3 जिले हैं जो कि दिल्ली के साथ में सीमा साझा करते हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो आगरा तथा मथुरा, मात्र उत्तर प्रदेश के 2 ही जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया था, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, तो जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है। आगे अगर बात की जाए सहारनपुर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है।
तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो आपका हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। सहारनपुर के बाद में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले और राज्य तथा उनके जिले। ठीक है, यानी कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, सपोज मान लीजिए मध्य प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के तो मैंने आपको 11 जिले बता दिए, जो कि आगरा से स्टार्ट होके सोनभद्र तक सारे जाते हैं। ठीक है, तो सारे उत्तर प्रदेश के 11 जिले। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है वो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, उसने दे दिया आपका मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली। ठीक है, इसके अलावा उसने एक और डाल दिया कोई भोपाल। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश का। सेम इसी तरीके से अन्य राज्यों के भी जो अन्य 7 राज्य हैं, तो उनके जिलों के बारे में भी मैंने आपको पूरा पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। जिसमें बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा मुरैना। मुरैना आप सभी को पता है, पान सिंह तोमर जी वाला मुरैना, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि मुरैना में हथियारों की कोई कमी नहीं हुई है और बागी भर भर के दिए मुरैना ने। ठीक है, इसके अलावा मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये कुल मिला के 13 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के तो मात्र 11 जिले थे जिन जो मतलब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। उन 13 जिलों में मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर बिहार की बात की जाए, चूंकि मैंने आपको दिखाया था कि बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के लगभग 8 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कुल मिला के बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के कुल 7 जिले। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए हरियाणा से, तो लगभग उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। उन 7 जिलों में हो जाएगा आपका यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल तथा नूंह। ये 7 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा के जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के लगभग 5 जिले हैं जहाँ पे आ जाएगा आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग 6 जिले ऐसे हैं जो कि 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के साथ में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के भी मात्र 2 ही जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के भी मात्र 2 ही जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला जिला हो जाएगा आपका भरतपुर तथा दूसरा जो जिला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ में उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि हालांकि बलरामपुर जिसका नाम है जिले का, तो बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ का जो है वो भारत के साथ में सीमा साझा करता है। आगे बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का जो गढ़वा गांव है, तो गढ़वा गांव उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। और मान सकते हैं आप जैसे कि झारखंड है तो झारखंड का गढ़वा, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर करके एक गांव है या सिरमौर करके जो जिला है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में। तो आज तक यही रख मतलब आज की इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में और हम कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियोज में या 4 वीडियो हो सकती है या 5 भी हो सकती हैं
तो लगभग इतनी ही वीडियोस में उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण जीके है, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड, मतलब टिल नाउ, उत्तर प्रदेश का सारा जो जीके है, जो यूपी जीके आपके सिलेबस का हिस्सा है, चाहे यूपी पुलिस ले लीजिए आप, चाहे यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, चाहे यूपी बीसीएस ले लीजिए, ठीक है। अब तो वहाँ पे ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट टीसीएस के, वहाँ पे भी यूपी एससी, सॉरी यूपी जो जीके है उसके बारे में कई क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और नए वीडियो में नई स्फूर्ति के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।